हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे। डेली क्लासेज को एंजॉय कर रहे होंगे और क्लासेज को एंजॉय करके साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और क्लासेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है, यदि किसी बच्चे ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और नई वीडियो इसी प्रकार की नई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उसको प्राप्त हो जाए। और देखिए बेटा, आज तक हमने जो है लास्ट एक्सरसाइजों में, लास्ट वीडियोज में जो पढ़ा था वो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे बेटा थर्ड एक्सरसाइज, तीसरा जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड जो है हमारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड क्या है, देखिए बेटा, चैप्टर थर्ड में डबल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पेयर, मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या बेटा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, लीनियर इक्वेशन होती क्या है बेटा, दोज इक्वेशन ऐसी समीकरण वो हैव सिंगल पावर ऑफ एनी वेरिएबल, मतलब ऐसी समीकरण जिसमें किसी भी वेरिएबल की या चर राशि की केवल एक घात हो। कितनी घात हो बेटा, एक घात हो। क्या कहलाती है, सरल समीकरण कहते हैं या रैखिक समीकरण, सॉरी क्या कहते हैं बेटा, रैखिक समीकरण कहते हैं या फिर क्या कहते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए आगे, दीज आर थ्री टाइप्स। जो लीनियर इक्वेशन होती है तीन टाइप की होती है बेटा। कौन कौन सी, वन वेरिएबल इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो, जैसे सपोज हमारे पास है x+5, तो ये क्या, इसमें y+6 हो गया। केवल x, इस वाले में x वेरिएबल दिख रहा है, इसमें केवल y वेरिएबल है, तो केवल वन वेरिएबल वाले इक्वेशन एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और डबल वेरिएबल वाले जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे x के साथ y आ जाए, ठीक है, या फिर z के साथ t आ जाए, मतलब कोई भी मिनिमम कितने वेरिएबल आना जरूरी होता है बेटा, दो वेरिएबल आ रहे हैं तो वो कौन सा इक्वेशन है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण या टू वेरिएबल इक्वेशन कहलाता है। और ये है थ्री वेरिएबल, जिसमें x के साथ y भी आ जाए, z भी आ जाए, इस तरह से कोई ये तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन होता है। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम केवल क्या पढ़ेंगे बेटा, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, सपोज वी हैव टू लीनियर इक्वेशन। हमारे पास दो कोई लीनियर इक्वेशन है। क्या है बेटा, दो सरल समीकरण हैं जिनको एक है a1x, दूसरा है b1y, सॉरी a1x b1y और c1, सेकंड है a2x b2y और c2 इक्वल 0। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं बेटा, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। इफ यदि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, इक्वल नहीं है c1/c2 के, यदि तीनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में कंस्ट्रक्टिंग लाइन होती है। कौन सी होती है बेटा, कंस्ट्रक्टिंग लाइन होती है। कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टिंग लाइन, जिनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, मतलब एक दूसरे को काटती हुई इस तरह से रेखाएं मिलती हैं, ऐसे काटती हुई रेखाएं हमें मिलेंगी। ठीक है बेटा, इस तरह से कंस्ट्रक्टिंग लाइन क्या होती है, इस तरह से एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं, उनमें एक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, जिसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल के नाम से जानते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टिंग लाइन में ऑलवेज हमें वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है, मतलब एक इक्वल है एक इक्वल नहीं है। ठीक है, देन पैरेलल लाइन, इस कंडीशन में क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है जिन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इस कंडीशन में ऐसी लाइंस होंगी बेटा, पैरेलल लाइंस, और इस कंडीशन में ये लाइंस की डिस्टेंस क्या रहती है, इक्वल रहती है। इस कंडीशन में ये लाइनें आपस में जाके कभी भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, और इस कंडीशन में क्या होता है, जब नहीं मिलेगी तो सॉल्यूशंस कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और c1, तीनों ही आपस में क्या है बेटा, तीनों ही आपस में इक्वल हैं। देन कॉन्सिडेंट लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, कॉन्सिडेंट, जिनको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। मतलब लाइंस जो होंगी एक के ऊपर एक मिलती जाएगी, जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, इस तरह से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिलती जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्सिडेंट लाइन। जैसे पॉइंट एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। और इस कंडीशन में क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो बेसिक था इस चैप्टर का वो ये था। इसके बाद जो है अपन इसके कुछ एग्जाम्पल से उनको करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चेक बाय
ग्राफ के द्वारा चेक करना है द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इन समीकरणों का जो युग्म है x प्लस 3y इक्वल 6 और 2x माइनस 3y इक्वल 12 आर कॉन्सिडेंट। ये क्या है बेटा? कॉन्सिडेंट है, मतलब संपाती है। इफ यस, यदि हाँ, फाइंड सॉल्यूशंस, तो इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफ का यूज करके हमें, ग्राफिकल मेथड का जो ग्राफी विधि होती है उसका यूज करके हमें इसके सॉल्यूशन निकालने हैं। समझ गए? देखिए बेटा, अब जो x प्लस 3y इक्वल 6 है, हम इसको मान लेते हैं बेटा इक्वेशन 1। 2x माइनस 3y इक्वल 12 इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए बेटा क्या किया जाता है? देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशंस को एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे, एक बार y इक्वल 0 पुट करेंगे। ठीक है ना? तो इधर देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x प्लस 3y इक्वल है 6। तो एक बार क्या करो, पुट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 6 अपन आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू इधर से कितनी आएगी बेटा? 6, 3 2 जा 6। समझ गए? सिमिलर इसमें एक बार क्या करना है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 6। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा? 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। अब इसकी टेबल बना लेंगे बेटा। इधर टेबल बनाने के लिए इस तरह से कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम x का और एक कॉलम y का बनाएंगे। ठीक है, x का और एक y का। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी। सिमिलर जब y की वैल्यू 0 पुट की थी तो x की वैल्यू कितनी आई? 6 आई। समझ गए? फर्स्ट टेबल ये बन गई। सिमिलर इसकी बना लेंगे। कितना है बेटा? 2x माइनस 3y इक्वल 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बार क्या करोगे, पुट x इक्वल 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 3y इक्वल 12। तो कितना आ जाएगा? y की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन माइनस के 3, मतलब कितनी आ गई बेटा? माइनस के 4। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4। x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। सिमिलर वापस करोगे, पुट y इक्वल 0, y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे बेटा तो इधर कितना आ जाएगा? देखो 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल 12 हो जाएगा, और 2x इक्वल कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 12 अपॉन 2 इक्वल 6। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6। समझ गए? अब इसकी भी इधर टेबल बना लेते हैं। सिमिलर टेबल बनाओगे x और y का, सेम x और y। जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 4 आई थी। समझ गए? जब y की वैल्यू 0 पुट की थी तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 6। समझ गए? अब इसको हमें, ये जो इधर ग्राफ बनाया हुआ है इसके अंदर क्या करना है बेटा? रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाने से पहले हमें स्केल लिखना होता है। क्या लिखना होता है? स्केल। जो हमने इस तरह एक कॉलम इक्वल 1 लिया है उस तरह से, जैसे देखो बेटा इधर स्केल लिया हमने, x और y दोनों एक्सिस का सेम लिया इधर, तो एक साथ लिख दिया। x और y एक्सिस का जो कॉलम है, एक कॉलम में एक नंबर लिखा है, एक कॉलम में कितने नंबर लिखा हमने? 1 नंबर लिखा है। तो अब इसी तरह से हम इस ग्राफ को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट की टेबल देखते हैं बेटा। x की वैल्यू 0 थी, मतलब हम यहाँ पर हैं, तो y की वैल्यू कितनी है? 2। तो y की वैल्यू 2 है तो किधर जाओगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। ये कितना है? x की वैल्यू जब 0 है और y की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 2 है। समझ गए? सिमिलर नेक्स्ट देखो बेटा, कितनी है? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू कितनी है? 6, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ का यहाँ रह जाएगा। कितना हो गया? 6,0। समझ गए? अब इसको जोड़ देंगे बेटा। देखो इस तरह से इसको जोड़ देंगे, स्केल की सहायता से जोड़ दोगे और यहाँ लिख दोगे कौन सा इक्वेशन है? x प्लस 3y इक्वल 6, ये इक्वेशन हमारा है। ठीक है, सिमिलर दूसरे चेक कर लेते हो। x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू माइनस का 4 थी, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट आ जाए कितना? 0, माइनस का 4। सिमिलर 6,0, x की वैल्यू 6 है तो ये सेम का सेम पॉइंट दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब इसको मिला देंगे बेटा, इसको मिलाओगे इस तरह से तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉमन पॉइंट आएगा हमारा, यही क्या है? हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यही हमारे सॉल्यूशंस होते हैं। या इक्वेशन को लिख दो 2x माइनस 3y इक्वल कितना है? 12। तो यही हमारे सॉल्यूशंस है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे बेटा? हमारे सॉल्यूशन जो है वो हो जाएंगे हमारे, क्या है? 6,0, मतलब ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी? y की। इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके जहां पर वो एक दूसरे को कंस्ट्रक्ट करते हैं या काटते हैं, वही क्या होता है? उसका सॉल्यूशन होता है।
इसलिए इस ग्राफ का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा 6,0। कितना हो जाएगा 6,0। इसी तरह से एक एग्जांपल और है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। चंपा वेंट टू ए सेल। चंपा एक सेल के अंदर गई एंड सम स्कर्ट्स एंड पैंट, और उसने क्या किया एंड बाय सम स्कर्ट, उसने कुछ क्या खरीदे, पैंट खरीदे और कुछ स्कर्ट्स खरीदी। व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड हर, जब उसकी सहेलियों ने मित्रों ने उससे पूछा, देन गिवन आंसर, तो उसने आंसर दिया नंबर ऑफ बाइंग स्कर्ट्स, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो थी टू लेस देन फ्रॉम ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट, मतलब स्कर्ट्स की जो प्राइस थी वो पैंटों के ट्वाइस से 2 टाइम्स से तो कम थी। एंड द नंबर ऑफ बाइंग स्कर्ट्स, और मतलब स्कर्ट्स की जो नंबर था 4 टाइम्स लेस देन, 4 टाइम्स कम था, 4 कम था किससे, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, मतलब पैंट की जो संख्या थी उसके 4 टाइम्स से 4 कम था। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स एंड पैंट, तो स्कर्ट और पैंट का हमें नंबर फाइंड आउट करना है। समझ गए। चलो देखो, तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, लेट द नंबर ऑफ पैंट जो है वो क्या मान लेते हैं x, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स मान लेते हैं बेटा y। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं बेटा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने कि नंबर ऑफ बाइंग स्कर्ट, तो नंबर ऑफ बाइंग स्कर्ट कितना है y है, ठीक है। तो कितना 2 लेस देन फ्रॉम ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट, मतलब पैंट का कितना करना है, ट्वाइस करना है, उससे कितना कम करना है, 2 कम करना है। समझ गए। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। ओके। सिमिलर दूसरा देखो, द नंबर ऑफ बाइंग स्कर्ट्स, मतलब वही सेम, नंबर ऑफ बाइंग स्कर्ट आर इक्वल्स टू 4 लेस देन, 4 कम है किससे, 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पैंट, पैंट की संख्या से कितना कम है बेटा, 4 कम है। तो ये हो गई इक्वेशन हमारी सेकंड। समझ गए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब कर लेते हैं अपन उस मेथड से सॉल्व। देखिए बेटा, सॉल्व करोगे तो एक बार क्या करते हैं हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं और एक बार करते हैं y की वैल्यू 0। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू मल्टीप्लाई 0 माइनस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगी। समझ गए। सिमिलर इधर करके देखें बेटा, इधर करोगे तो y की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल 2x माइनस 2। तो इधर सॉल्व करोगे 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा 2, और डिवाइड करोगे 2 से तो x बन जा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो यहाँ से जो टेबल है वो इस तरह से बन जाएगी हमारी। देखिए बेटा, ये टेबल बन जाएगी, यहाँ से x और y की टेबल बन जाएगी, x y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू माइनस का 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1। समझ गए। सिमिलर इसको कर लेते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, दूसरे वाले को करते हैं बेटा, एक लाइन खींच देते हैं इधर। देखो इधर एक बार x की वैल्यू 0 पुट करोगे, एक बार क्या करना है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस के 4 सीधे सीधे आ गई। ओके। चलिए इधर देखिए, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 हो गई और 4x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 4x इक्वल 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 4/4 करने पर कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी भी टेबल बना लेते हैं बेटा। इधर देखिए टेबल बनाते हैं इसकी। ये हमने बना ली बेटा टेबल। ओके, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 4। जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी थी, 1। अब इसको हमें ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है बेटा। ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो देखो ग्राफ में किस तरह से करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2। x की वैल्यू कितनी है, 0, y की वैल्यू माइनस का 2। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, 0, माइनस का 2 हो गया। ओके। सिमिलर देखो 1,0, मतलब 1,0 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ओके। अब इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को ऐसे मिला दोगे, ठीक है बेटा, और इक्वेशन का नाम ऊपर लिख दोगे, क्या है, y इक्वल 2x माइनस का 2। सिमिलर इधर करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 4। x की वैल्यू कितनी बेटा, 0, y की वैल्यू माइनस 4। तो पुट करो, x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू माइनस का 4, मतलब इधर चले जाएंगे अपन, कितना आ जाएगा, 0, माइनस का 4। सिमिलर इधर देखो बेटा 1,0, तो 1,0 ये का ये पॉइंट रहेगा। ये कितना है बेटा, इधर हमने नाम नहीं लिखा, कितना है ये 1,0। इसको एक तरफ और लिख देते हैं, ये 1,0। ओके।
अब इसको इक्वेशन जो है इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से मिलाओगे तो इस तरह से जाएगी ये बेटा, ये इस तरह से निकल जाएगी। ये कौन सी, y इक्वल कितनी है 4x माइनस का 4 है, समझ गए। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशंस क्या क्या मिला, देखो ध्यान से। कहाँ काटते हुए मिली बेटा ये हमें 1 के ऊपर, कहाँ काटते हुए मिली 1 के ऊपर। जहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू देखोगे तो x की वैल्यू तो कितनी है बेटा 1 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है। मतलब हमने नंबर ऑफ स्कर्ट जो पैंट निकाला था वो तो कितना था 1 था, और नंबर ऑफ स्कर्ट जो क्या बनी थी y। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पैंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पैंट हो जाएगा 1, और नंबर ऑफ जो स्कर्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0। मतलब उसने स्कर्ट एक भी नहीं खरीदी और पैंट कितना खरीदा, एक उसने पैंट खरीदा। समझ गए बेटा। तो इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको पूरी तरह से, 2 ही एग्जाम्पल थे बेटा, दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है हम कल नेक्स्ट क्लास में 3.1 के सारे 3.1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करके सारे का सारा जो 3.1 है उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। समझ गए। अब आप वीडियो को पूरा देखेंगे कंप्लीटली, और देख करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और अपने जो सगे संबंधी हैं, रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनको बताओगे। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियोस को लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ या जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके साथ शेयर करोगे। और अदर वीडियोस किसी बच्चे को देखने हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के वीडियोस को ज्वाइन करे, तो वहाँ जा कर के वो अपने वीडियोस को कंप्लीट देख सकता है। किसी को बेसिक मैथ्स मजबूत करनी हो तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से अभी 3 वीडियोस अपलोड हुए हैं, बाकी वीडियोस भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर वीडियोस को देखें, पढ़ें, समझें और अपना मैथ मजबूत करें। और 10th क्लास वाले बच्चे अपनी मैथ के और साइंस के वीडियोज़ को, डेली के लेक्चर्स को डेली लें और अच्छे से पढ़ें और क्लासेज को एंजॉय करें। ओके बेटा, चलिए बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।